हम लोग एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के सॉल्यूशन को जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। 2 सर्कल्स का जो रेडियस है, पहले सर्कल का 19 सेंटीमीटर है और दूसरे सर्कल का 9 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज़ सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द 2 सर्कल्स। हमें निकालना है एक थर्ड सर्कल है जिसका सर्कमफ्रेंस जो है वो इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के सम के बराबर है। तो सबसे पहले हम लोगों को इन दोनों सर्कल का पहले सर्कमफ्रेंस निकालना होगा, उसके बाद इन दोनों के सर्कमफ्रेंस को ऐड करेंगे तो वो तीसरे सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा। फिर हम उस सर्कल का रेडियस निकालेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन को देखते हैं। वी हैव R1 इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। पहले सर्कल का रेडियस 19 सेंटीमीटर एंड R2 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। दूसरे सर्कल का रेडियस कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर हो गया। इसलिए सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फर्स्ट, सर्कमफ्रेंस पहले सर्कल का क्या हुआ? 2 पाई R1, तो 2 पाई इंटू 19 सेंटीमीटर। यहाँ R क्या है? 19 हो गया। एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2, दूसरे सर्कल के लिए उसका सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा? 2 पाई R2 हो जाएगा। तो 2 पाई R2 की जगह क्या कर दिए? 9 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ द सर्कल्स सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 1 एंड सर्कल 2, सर्कमफ्रेंस जो क्वेश्चन में कहा है तीसरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल है। तो इसका सम करते हैं तो 2 पाई 19 सेंटीमीटर प्लस 2 पाई 9 सेंटीमीटर। तो इसे करेंगे तो 2 पाई 19 प्लस 9 इज इक्वल टू 2 पाई 28 सेंटीमीटर। लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल थर्ड। अब हम लोग तीसरे सर्कल का रेडियस हम लोग आर मानते हैं, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल थर्ड क्या हो गया? 2 पाई आर। यहाँ बड़ा आर से हम लोग डिनोट किए। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 पाई 28, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि तीसरे सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल है। इसलिए 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 पाई 28, चूँकि दोनों का सम हम लोग कितना निकाले हैं? 2 पाई 28 सेंटीमीटर। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 पाई 28। तो आर क्वेश्चन में आर पूछा है तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई 28 और इधर का 2 पाई नीचे चला आएगा तो 2 पाई हो जाएगा बाई 2 पाई। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो आर कितना हो गया? 28 सेंटीमीटर। दस द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल इज़ 28 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। 2 सर्कल का जो रेडियस है, पहले सर्कल का 8 सेंटीमीटर है, दूसरे सर्कल का 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब हमें क्या फाइंड करना है? एक तीसरे सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 सर्कल, जो जिसका एरिया जो है इन दोनों सर्कल के एरिया के सम के बराबर है। जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, उसमें सर्कमफ्रेंस को लेकर क्वेश्चन बोला था और इसमें रेडियस को लेकर बोला है। तो वी हैव रेडियस ऑफ सर्कल 1 इज इक्वल R1 माने, तो R1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल 2 R2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ सर्कल 1 क्या होता है? पाई R1 स्क्वायर होता है। चूँकि एरिया ऑफ सर्कल पाई R स्क्वायर होता है, इसलिए पहले सर्कल के पाई R1 स्क्वायर, तो पाई इंटू 8 का स्क्वायर
फिर एरिया ऑफ सर्कल 2 के लिए पाई R2 स्क्वायर कर दिए, तो पाई इंटू 6 का स्क्वायर। लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल थर्ड भी R सेंटीमीटर। एक तीसरा सर्कल जिसका एरिया जो है इन दोनों सर्कल के एरिया के सम के बराबर है, उसे हम लोग उसका रेडियस हम लोग R सेंटीमीटर माने। तो इसलिए एरिया ऑफ सर्कल थर्ड क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। इसमें पाई कॉमन कर लिए तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64, 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो 100 इज इक्वल टू R स्क्वायर, इसलिए R का वैल्यू क्या हो गया, √100 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यानी जो तीसरे सर्कल का रेडियस हम लोग को निकालना था वो कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। दस द रेडियस ऑफ द न्यू सर्कल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन 3 देखते हैं। ये थोड़ा सा लंबा है, इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। द गिवन फिगर डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क विथ 5 स्कोरिंग रीजन्स फ्रॉम द सेंटर। एक आर्चरी टारगेट मार्क जो निशाना लगाने वाला होता है वो है, और विथ इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स। इसका 5 स्कोरिंग रीजन्स है, अलग अलग रीजन है। फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से आउटसाइड एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। पहले गोल्ड है, फिर रेड है, फिर ब्लू है, फिर ब्लैक है, फिर वाइट है। द डायामीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज़ 21 सेंटीमीटर। जो डायामीटर है गोल्ड रीजन का वो कितना है, 21 सेंटीमीटर है। ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज़ 10.5 सेंटीमीटर वाइड, और बाकी बैंड्स की जो चौड़ाई है वो कितनी है, वो 10.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स। ये पांचों स्कोरिंग रीजन्स का हमें अलग अलग एरिया निकालना है। तो यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गोल्ड रीजन का जो डायामीटर है वो कितना है, 21 है। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका रेडियस 21/2 हो जाएगा, यानी 10.5। चूँकि रेडियस इज इक्वल टू डायामीटर बाई 2 होता है, तो इसके रेडियस को हम लोग R1 से डिनोट कर रहे हैं। तो फॉर गोल्ड के लिए क्या हो गया, डायामीटर ऑफ द गोल्ड सर्कल 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो गया 21/2 यानी 10.5 सेंटीमीटर। तो नाउ एरिया ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू R1 कितना आ गया, 10.5 का होल स्क्वायर। 10.5 है, क्यों है, क्योंकि इसका क्वेश्चन में दिया हुआ है डायामीटर, गोल्ड का डायामीटर 21, तो रेडियस कितना हो जाता है 21/2। तो 10.5 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5। इसे कैलकुलेट करेंगे तो पॉइंट हटेगा तो बाई 10 हो जाएगा दोनों में। तो 22 इंटू 15 इंटू 105/100, इसे कैलकुलेट करेंगे तो 346.50 सेंटीमीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि एरिया स्क्वायर में आता है। तो गोल्ड का हमें एरिया निकल गया। अब हमें रेड वाले रीजन्स का एरिया निकालना है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो पिछले वीडियो में कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में बताए थे फॉर्मूला, तो वही यहाँ यूज होगा। जैसे क्या बताए थे, फिर से रिमाइंड करा देते हैं। एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, दोनों का सेंटर यहाँ O है, और यहाँ से अगर आउटर सर्कल का एरिया निकालना है तो इसका रेडियस R मान लिए और इसका रेडियस स्मॉल r। तो क्या कैसे निकालते थे, पाई R स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर, यानी पहले टोटल का रेडियस, टोटल के एरिया में से छोटे वाले का एरिया हम लोग माइनस कर देंगे, तो इस रीजन का एरिया निकल जाएगा ये वाले का। वही चीज़ यहाँ यूज होगा, रेड के लिए, ब्लू के लिए वैसे ही
कॉन्सेंट्रिक सर्कल का फॉर्मूला यूज होगा। जैसे हमें रेड का निकालना है तो सेंटर तो सबका एक ही है यहाँ, तो रेड के लिए पूरा पहले रेड का हम लोग एरिया निकाल देंगे, उसमें से गोल्ड वाले एरिया को माइनस कर देंगे तो रेड का एरिया निकल जाएगा। फिर से बता रहे हैं, रेड का एरिया गोल्ड को लेते हुए पहले निकाल देंगे, उसमें से गोल्ड के एरिया को माइनस कर देंगे तो केवल रेड का निकल जाएगा। सेम वैसे ही ब्लू का निकालना होगा तो ब्लू, रेड और गोल्ड तीनों को लेते हुए पहले एरिया निकाल देंगे, उसमें से रेड और गोल्ड के एरिया को माइनस कर देंगे तो केवल ब्लू का निकल जाएगा। वैसे ही ब्लैक का, वैसे ही वाइट का हम लोग निकाल लेंगे। तो और दिया हुआ है क्वेश्चन में सबकी चौड़ाई कितनी है 10.5, ये भी 10.5, सब 10.5 है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नाउ ईच बैंड इज़ 10.5 सेंटीमीटर वाइड। तो रेडियस ऑफ रेड, तो रेडियस इसका क्या मान लिए, R2 मान लिए। तो इसका रेडियस कैसे निकलेगा, तो रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस विड्थ ऑफ बैंड। तो रेडियस ऑफ गोल्ड, यहाँ देखिए फिगर से ज़्यादा समझ में आएगा। रेडियस ऑफ गोल्ड, तो इसका रेडियस 10.5 हम लोग निकाल चुके हैं। अब प्लस विड्थ ऑफ बैंड, तो कितना है विड्थ ऑफ बैंड 10.5 दिया हुआ है क्वेश्चन में भी। यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है बैंड की जो चौड़ाई है वो कितनी है, वो 10.5 है। तो ये दोनों को ऐड कर देंगे और उसके बाद ये माइनस कर देंगे तो केवल रेड का निकल जाएगा। तो पहले रेडियस निकालते हैं फिर देखते हैं। रेडियस ऑफ रेड यानी R2 इज इक्वल टू क्या होगा, रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस विड्थ ऑफ बैंड। तो रेडियस ऑफ गोल्ड कितना है 10.5 हम लोग निकाल चुके हैं, क्योंकि डायमीटर 21 था तो 21/2 किए हैं तो 10.5, और विड्थ ऑफ बैंड भी कितना दिया हुआ है 10.5 ही दिया हुआ है। तो दोनों मिलकर क्या हो गया 21 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेड रीजन का जो एरिया निकालना है, तो पहले गोल्ड को लेते हुए एरिया निकाल देंगे, माइनस गोल्ड का एरिया कर देंगे तो सिर्फ रेड का एरिया निकल जाएगा। तो पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, तो पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करेंगे तो R2 कितना है 21 है, और R1 कितना है 10.5 है। देखिए यहाँ R2 हम लोग निकाले हैं 21, और R1 यानी गोल्ड का कितना है 10.5 है, तो 22/7। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला पर पुट करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वही चीज़ लिखे हैं 21 प्लस 10.5 इंटू 21 माइनस 10.5। इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ गया 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अब रेड का हम लोग निकाल चुके हैं, फिगर में देखिए रेड निकाल चुके हैं। रेड का कैसे निकालें, टोटल के एरिया में से गोल्ड के एरिया को माइनस कर दिए तो रेड का निकल गया। फिर ब्लू का निकालना है, तो ब्लू के लिए इस टोटल में से रेड और गोल्ड के एरिया को माइनस कर देंगे तो सिर्फ ब्लू का निकल जाएगा। वही चीज़ किए हैं हम लोग। ब्लू का रेडियस हम लोग R3 माने हैं, तो ब्लू का रेडियस कितना हो गया, रेडियस ऑफ रेड प्लस रेडियस ऑफ विड्थ ऑफ बैंड। तो रेड का रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर, और बैंड की चौड़ाई कितनी है 10.5 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया 31.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो गया। इसलिए एरिया निकालना है सिर्फ ब्लू का, तो टोटल एरिया में से रेड तक के एरिया को माइनस कर देंगे तो ब्लू का एरिया निकल जाएगा। तो पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, तो फिर R3 का वैल्यू कितना है 31.5 निकाल चुके हैं, और R2 का वैल्यू यानी R2 क्या है रेड वाला है, तो रेड का रेडियस कितना है 21, तो उसको माइनस कर देंगे तो ये एरिया ऑफ ब्लू निकल जाएगा। तो फिर यहाँ पर वही फार्मूला का यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वैसे ही किए हैं और यहाँ कैलकुलेट किए हैं तो कितना आ गया है 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग सेम वैसे ही ब्लैक के लिए करेंगे, तो एरिया अगेन रेडियस ऑफ ब्लैक क्या मान लिए R4 माने, तो रेडियस ऑफ ब्लू प्लस
विड्थ ऑफ बैंड, यानी ब्लू तक का जो रेडियस है, फिर से फिगर देखिए, ब्लू तक का जो रेडियस है, यहाँ से ब्लू तक का रेडियस में 10.5 ऐड कर देंगे तो टोटल रेडियस निकल जाएगा। उसमें से ब्लू तक के रेडियस को माइनस कर देंगे तो सिर्फ क्या निकल जाएगा, ब्लैक का एरिया निकल जाएगा। इसमें फिगर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो रेडियस ऑफ ब्लैक क्या हो गया, रेडियस ऑफ ब्लू प्लस विड्थ ऑफ बैंड 31.5 प्लस 10.5 इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, तो पाई R4 स्क्वायर माइनस पाई R3 स्क्वायर, तो पाई कॉमन हो गया, R4 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर, तो R4 का वैल्यू 42 और जस्ट पीछे वाला R3 था, तो R3 का वैल्यू कितना होगा 31.5। यहाँ देखिए R3 का वैल्यू क्या है 31.5, यानी ब्लू तक का 31.5 है। तो फिर हम लोग कैलकुलेट किए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर पुट किए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 42 प्लस 31.5 करेंगे तो 73.5, तो पॉइंट हटेगा तो बाई 10 हो जाएगा। फिर 42 माइनस 31.5 करेंगे तो 10.5 आ जाएगा, बाई 0.5 हटेगा तो 10 आ जाएगा, तो 7 से यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो 15 आ जाएगा। तो 22 इंटू 735 बाई 10 इंटू 15 बाई 10 इज इक्वल टू 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब सबसे लास्ट क्या है, एरिया ऑफ रेडियस ऑफ वाइट। तो अब इसका वाइट का एरिया निकालना है, सिर्फ वाइट रीजन का। तो टोटल में से ब्लैक तक के रीजन को माइनस कर देंगे तो सिर्फ वाइट रीजन का एरिया निकल जाएगा। तो टोटल कितना है, टोटल इसका रेडियस पहले निकालेंगे तो इसके वाइट के रेडियस को R5 मान लिए, तो रेडियस ऑफ ब्लैक प्लस विड्थ ऑफ बैंड, तो रेडियस ऑफ ब्लैक तक का कितना है 42। यहाँ देखिए ब्लैक तक का रेडियस 42 आया है, इसमें बैंड की जो चौड़ाई है 10.5 क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे ऐड कर दिए, तो इसका रेडियस क्या हो गया 52.5 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ वाइट रीजन, तो वाइट रीजन के लिए तो पाई R5 स्क्वायर माइनस पाई R4 स्क्वायर, यानी टोटल गोल्ड से लेकर वाइट तक के रेडियस का स्क्वायर माइनस ब्लैक, गोल्ड से ब्लैक तक के रेडियस के स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो क्या आ गया, सिर्फ वाइट रीजन निकल जाएगा। तो पाई R5 स्क्वायर माइनस R4 स्क्वायर, तो R5 इज इक्वल टू कितना है 52.5 सेंटीमीटर है, तो उसका स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर, तो फिर वैसे ही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर पुट किए तो 22/7 इंटू 52 प्लस 42 और 52.5 माइनस 42, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यहाँ वैल्यू पुट हुआ। तो कैलकुलेट किए तो क्या आ गया 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन को आप लोग 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आराम से एग्ज़ाम में बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।